दोस्तों आज मैं आपको ब्रेड, 2 उबले आलू और थोड़े से चीज से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाना बताऊंगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी मेरी ना होकर मेरी फ्रेंड मीनाक्षी की है, जिसका पिछले महीने जन्मदिन था। तो वो हर बार अपने जन्मदिन पर मुझसे गिफ्ट तो मांगती रहती है, लेकिन दावत कभी नहीं देती है। एक नंबर की मक्खी चूस है। तो भाई इस बार मैं भी बेशरम हो गई और मैंने भी उससे कह दिया कि अगर तू मुझे अपने जन्मदिन की दावत देगी मैं तभी तुझे कोई गिफ्ट दूंगी। तो उसने कहा ठीक है, तू मेरे घर गिफ्ट लेकर आजा, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आना, मैं तुझे एक बहुत ही अच्छी चीज खिलाऊंगी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट वगैरह से कोई ऑर्डर करेगी, या हो सकता है हमें भी रेस्टोरेंट वगैरह पर ले जाए खाने के लिए। तो मैं भी जल्दी से तैयार होकर बड़ा सा गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंची। तब उसने मुझे ये डिश खिलाई। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने रात सब्जी बनाई थी आलू की, तो उनके 2 आलू बच गए थे उबले हुए, तो उन्होंने फ्रीज में रख दिए थे। तो उसने उन 2 आलूओं को निकाले और इसे इस तरह से अच्छे से पहले तो फोड़ लिया बारीक बारीक, और फोड़ने के बाद उसमें इसने डाला थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा ऑर्गेनो और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाला, और साथ ही ऊपर से उसने थोड़ा सा यहाँ पर चीज भी डाल दिया। चीज वैसे उसने दिखाने के लिए डाला था, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डालकर दिखा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी कंजूस है ना, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से उसने इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया हाथों से इस तरह से। और इस तरह से मिक्स करने के बाद वो मुझसे बोली कि मेरे पास खुले हुए थोड़े पैसे नहीं है, तो एक काम कर, तू बाजार से एक ब्रेड का पैकेट ले आ। तो भाई मुझे भी जोरों की भूख लग रही थी क्योंकि मैं अपने घर से भूख के आई थी, और दूसरी बात ये कि मुझे भी दावत लेनी थी क्योंकि मैं गिफ्ट भी बड़ा सा लेकर आई थी। तो मैं जल्दी से बाजार गई और मैं एक ब्रेड का पैकेट भी ले आई। तो ब्रेड का पैकेट लाने के बाद उसने क्या करा, उसके घर पर केचप रखी हुई थी, टमाटो केचप। उसने 4 ब्रेड फैलाए और उन पर इस तरह से अच्छे से यहाँ पर केचप को लगा दिया, और केचप लगाने के बाद इसे चारों तरफ को फैला दिया। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि कहीं मुझे ये इस तरह से ही यहाँ पर केचप लगाकर ब्रेड ना दे दे ऊपर से आलू की पिट्टी फैलाकर। क्योंकि मैं गिफ्ट भी बहुत बड़ा लेकर आई थी तो मुझे दावत भी अच्छी ही चाहिए थी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने पूछा कि तू ये क्या कर रही है। तो उसने कहा कि तू देखती रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ बनाने वाली हूँ। तो मैं आराम से बैठ गई कि ठीक है तू बना ले, उसके बाद तू मुझे दे देना। तो उसने केचप लगाने के बाद में हरी चटनी ली, जो कि उसकी घर की बनी हुई थी, उसकी मम्मी ने रात ही बनाई थी आलू की सब्जी के साथ में। तो वो थोड़ी सी चटनी थी, तो उसने हरी चटनी को भी इस तरह से अच्छे से ब्रेड पर फैला दिया। तो उसके बाद मैंने फिर से उससे एक बार ये पूछा कि कम से कम मुझे ये तो बता दे कि तू ये क्या बना रही है। तो उसने कहा कि कुछ सरप्राइज है, मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, तो चुप बैठकर देखती रहे, तुझे अच्छा ही खाने को मिलेगा। तो मैंने यही किया, मैं शांति से चुप बैठ गई और मैं उसे देखती रही। तो उसने उस आलू की पिट्ठी को ली जो उसने बनाकर तैयार करके रखी हुई थी, और उसने इस तरह से चारों ब्रेडों पर अच्छे से फैला दी। तो जब उसने 4 ब्रेड को फैलाया था तो मुझे लगा कि चलो भाई खाने में जैसा भी लगेगा, लेकिन 4 ब्रेड है, इतना सारा नाश्ता ही बनाकर तैयार कर रही है, पेट तो मेरा अच्छे से यहाँ पर भरी जाना है। और मैं भी शांति से बैठ गई और वेट करने लगी कि उसका नाश्ता कब बनकर तैयार होगा। तो उसने भी इस सारी आलू की पिट्ठी को इस तरह से चारों ब्रेड पर अच्छे से फैला दिया इस तरह से। और इस तरह से उसके 4 ब्रेड तैयार थे, और इन चारों ब्रेडों को उसने एक साइड रखा और साथ ही उसने गैस पर रख दिया एक तवा, और तवे पर उसने घी डाला। पहले तो बोल रही थी कि मैं इसे तेल में बनाऊंगी, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे तेल का नहीं खाना, मुझे कुछ हेल्थी खाना है, तो तू घी में बना। तो उसने कहा ठीक है चल। उसने थोड़ा सा पहले घी लगाया, और घी लगाने के बाद उसने इन ब्रेडों को इस तरह से तवे के ऊपर रख दिया। तो मैं देख रही थी कि इस तरह से तू क्या बना रही है, इस तरह से तो ब्रेड तेरे नीचे से फूक जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमें गैस को जो है बिल्कुल मंदा कर देना है और मंदी मंदी गैस पर इसे बनाना है। इस तरह से ब्रेड रखने के बाद उसने थोड़ा सा चीज़ और लिया और थोड़ा सा चीज़ ऊपर से और रख दिया। तो मुझे थोड़ा सी तसल्ली पड़ी कि ठीक है, मैं ब्रेड लेकर आई हूँ और क्या नाम है गिफ्ट भी लेकर आई हूँ, तो चलो ठीक है, थोड़ा चीज़ डाल रही है, कुछ खाने को मिलेगा। तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई और खुशी के साथ में शांति से बैठ गई कि शायद कुछ अच्छा बनने वाला है। तो इस तरह से उसने चीज़ को ब्रेड के ऊपर फैलाया, और चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद उसने गैस को बिल्कुल मंदा कर दिया, और मंदी गैस पर इन ब्रेडों को इस तरह से ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ा। लेकिन 10 मिनट ऐसे ही नहीं छोड़ा था उसने बीच में एक बार हटाकर देखा था कि कहीं ब्रेड जो है वो नीचे से जल ना रहे हों। तो इस तरह से 10 मिनट पकाने के बाद जो हमारा ऊपर चीज़ था वो अच्छे से मेल्ट हो गया और चारों तरफ अच्छे से फैल गया। तो उसने इस तरह से ब्रेड को पकड़ा और नीचे से देखा, तो देखा कि उसका ब्रेड जो है वो नीचे से भी नहीं जला था, नीचे से भी अच्छा सिक गया था, और जो हमारा ऊपर चीज़ था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया था। तो इस तरह से उसने दोनों ब्रेडों को एक प्लेट में निकाल लिया, और निकालने के बाद जो बाकी के ब्रेड थे उन्हें भी ऐसे ही सेक लिया। और जैसे ही उसने इन सभी ब्रेडों को सेक कर अपनी प्लेट में निकाले, तो इन चीज़ी ब्रेडों को देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया, क्योंकि मैं भी सुबह से भूखी बैठी थी। तो मैं उससे कहती हूँ कि जल्दी से मुझे इन ब्रेडों को खाने के लिए दे दे, लेकिन वो मुझे फिर रोक देती है और कहती है कि अब ये तैयार नहीं है। वो ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो और डालती है, और इन ब्रेडों को कर लेती है कट करने के बाद मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है कि मुझे खाने के लिए कब मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो पीस कट करती है, तो मैं एक पीस को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, तो वो मेरे हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि थोड़ा सब्र कर, अभी घर में थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें देने दे। उसके 8-10 छोटे छोटे बहन भाई थे, और जैसे ही ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ, उसके 8-10 बहन भाई जल्दी जल्दी भगकर आए और सारे ब्रेडों को लेकर भाग गए। मैं जल्दी से खड़ी होकर उन बच्चों के पीछे दौड़ी और बोली, कम से कम ये टेस्ट तो करा दो मुझे कि आखिर ये
चीजी ब्रेड बना कैसा है। तो बच्चे बोले आपका तो कुकिंग चैनल है, आप अपने घर जाकर बनाकर देख लेना और टेस्ट कर लेना कि ये कैसे बने हैं।